तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट बेसिक थ्रॉटलिंग थ्रॉटल। तो इसमें थ्रॉटल एनालॉजी समझते हैं कि होता क्या है। थ्रॉटल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रैफिक लाइट है, तो जहाँ पे कार आती हैं तो फिर जैसे अज्यूम करते हैं कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है तो क्या होगा कि कोई भी कार आएगी और वो फिर मूव हो जाएगी बिना कोई, तो सारी कार अलाउड है। और ट्रैफिक लाइट लगा देंगे तो क्या होगा कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही कार मूव कर सकती हैं, कि जैसे मान लेते हैं 3 सेकंड का है पीरियड, वेटिंग पीरियड है। तो कार आई, अगर वेट करा, 3 सेकंड बाद सारी कार मूव हो गई, फिर रेड लाइट हो गई, फिर उसके बाद 3 सेकंड तक वेट करेंगे और फिर उसके बाद जितनी भी कार आएगी वो आफ्टर 3 सेकंड मूव करेगी। तो सेम सेम थिंग थ्रॉटल में होता है। तो अब थ्रॉटल का यूज़ कहाँ होता है कि जैसे माउस की पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए, स्क्रीन का साइज़, ये ये सब देखने के लिए। जैसे कि जब क्या होता है कि हम माउस मूव करते हैं और मान लेते हैं कि हमें कोऑर्डिनेट सेव कराने हैं इसके, तो ये थोड़े से थोड़े से ही डिस्टेंस पे बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मतलब कैच कर लेता है। तो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थ्रॉटल का यूज़ कर सकते हैं ताकि ये एक लिमिटेड टाइम के बाद ही किसी एक एक कोऑर्डिनेट या फिर जो आर्ग्यूमेंट या फिर जो पैरामीटर आ रहे हैं उसको कैच करे। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक एपीआई बना रखी है जो कि स्क्रीन का साइज़ चेक करेगी। तो तो जैसे ही स्क्रीन का साइज़ चेंज होगा तो थ्रॉटल क्या करेगा, उस फंक्शन में पास करेगा। तो फिर वेट फंक्शन, वेट मतलब जितना डिले होगा उसके बाद ही वो फंक्शन को कॉल करेगा या एपीआई को कॉल करेगा। तो अब इसमें करना क्या है हमें कि जैसे हमें थ्रॉटल ये फंक्शन दे रखा है तो इसके अंदर फंक्शन लेगा और वेट लेगा, तो फिर हमें एक फंक्शन रिटर्न करना है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, बाद में आर्ग्यूमेंट लेगा जो पैरामीटर हम पास करेंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे ये क्या हो रखा है कि जैसे जैसे ही पहला आर्ग्यूमेंट मिला तो उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये क्या है, ये लीडिंग है कि मतलब जैसे ही आर्ग्यूमेंट मिलेगा एग्जीक्यूट कर देना है। और ट्रेलिंग वो है कि जो पीछे जितने भी इसके आर्ग्यूमेंट है उसको भी एग्जीक्यूट करना है आखिरी में। तो तो ये जो लीडिंग और ट्रेलिंग है ये आगे नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में यूज़ होएगा। तो अभी ये बेसिक सा इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न करेंगे फंक्शन को। फंक्शन में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। और आर्ग्यूमेंट्स क्या होगा कि जैसे फंक्शन में पहले आर्ग्यूमेंट आया तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को एग्जीक्यूट करा दिया, फंक्शन में आर्ग सेंड कर दिया। तो अब क्या होगा कि हमें ना वेट करना है कि 3 सेकंड का गैप हो या फिर जितना वेट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट इज़ वेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। और अगर ये फॉल्स है, इज़ वेटिंग फॉल्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार एग्जीक्यूट कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि बस एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, पर मुझे 3 सेकंड बाद दोबारा एग्जीक्यूट करना है। और इसके लीडिंग तो हो गया, अब ट्रेलिंग को भी हमें ऑब्जर्व करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सेट टाइम आउट रखेंगे जिसमें फंक्शन कॉल होएगा और वो क्या करेगा, इस वेटिंग को वापस फॉल्स कर देगा। अच्छा, यहाँ पे हमें ट्रू भी करना था, इस वेटिंग इज इक्वल टू ट्रू, ताकि दोबारा ये कॉल ना हो बीच में। और सेट टाइम आउट हमारा कब तक चलेगा, वेट करेगा वेट डिले तक, मतलब बिना किसी ट्रेलिंग के। तो अब क्या करना है कि हमें जिसके है लास्ट आर्ग्यूमेंट उसको भी स्टोर करेंगे। लास्ट आर्ग्यूमेंट को नल डिफाइन कर लेते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही अगर वो वेट कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे आर्ग्यूमेंट है उसको हम लास्ट आर्ग्यूमेंट में स्टोर करा लेंगे। और फिर क्या होगा, जब ये फंक्शन हम डिफाइन करेंगे तो इसके अंदर हम ये देख लेंगे, जब सेट टाइम आउट चलेगा कि अगर इफ़ लास्ट आर्ग्यूमेंट है तो हम क्या करेंगे, लास्ट आर्ग्यूमेंट को मतलब लास्ट आर्ग्यूमेंट को एग्जीक्यूट करा देंगे फंक्शन में और लास्ट आर्ग्यूमेंट को नल कर देंगे। और अगर लास्ट आर्ग्यूमेंट नल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम इस वेटिंग को फॉल्स कर देंगे। तो अब इसको इसको क्या करेंगे, हम ये फंक्शन जो है
इसको दोबारा हमें कॉल करना होगा यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा के। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको एक अलग ही फंक्शन में, अलग फंक्शन बना लेते हैं इसका। कॉन्स्ट वेटिंग फंक्शन दे देते हैं इसको नाम। तो अब क्या होगा कि अगर लास्ट आर्ग्यूमेंट आया और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस हमें जो इज़ वेटिंग है इसको फॉल्स करना है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा कॉल कर देंगे सेट टाइम आउट में इसी फंक्शन को, वेटिंग फंक्शन को, और डिले के साथ। और यहाँ पे भी हम अपना वेटिंग फंक्शन लिखेंगे। अब इसको सबमिट करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको ना कॉपी कर लेते हैं, और जो सेम इसका अगला जो क्वेश्चन है वो भी एग्जैक्टली सेम है, बस उसमें हमें दो फीचर और ऐड करने हैं। लीडिंग और ट्रेलिंग। तो अब क्या करेंगे, यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सेम कोड को, और हमें एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में हमें ये दो वैल्यू मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट ये मिलेंगे हमें ऑप्शन में से। तो अब क्या करना है, जो चेंजेस होंगे वो ये होंगे कि जैसे फंक्शन के अंदर आया तो लास्ट आर्ग्यूमेंट में हमें तभी स्टोर कराना है जब इसमें जो ट्रेलिंग है वो ट्रू होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे कि ट्रेलिंग अगर ट्रू है तभी स्टोर कराना है, ठीक है। और दूसरा जो वेटिंग है, वेटिंग में भी लास्ट आर्ग्यूमेंट हम तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब ट्रेलिंग भी ट्रू है। तो अब इसके और हाँ, यहाँ पे इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे वेटिंग वाले में आते हैं। इस फंक्शन में क्या होगा कि जैसे लीडिंग अगर ट्रू हुआ तभी हमें फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है, नहीं तो नहीं कराना। तो अगर जो लीडिंग है अगर वो ट्रू हुआ तभी हमें ये फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है, नहीं तो नहीं कराना। एल्स इफ में क्या होगा कि अगर मान लो लीडिंग ट्रू नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है कि जैसे शुरू के जो ये हैं इसको इसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है, तो हमें क्या करना होगा, लास्ट आर्ग्यूमेंट में स्टोर करा के रखना होगा, तभी जाके हम जब जब वेट पीरियड ख़त्म होगा तो हम एग्जीक्यूट करा सके। तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ में अगर ट्रेलिंग ट्रू है तो हम क्या करेंगे, लास्ट आर्ग्यूमेंट में आर्क्स को स्टोर करा लेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको सबमिट करते हैं।